हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। अभी जो जेकेएसएसबी ने पटवारी का एग्जाम कंडक्ट करवाया उसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ पे जो कट ऑफ में डिस्कस करने वाला हूं वो मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि मैंने आपसे डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, मेरे पास जो रिजल्ट आए हैं वही आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यू अमंग द फॉलोइंग। यहां पे 96.8% बच्चों का मानना है जो जीके पोर्शन आया था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। अब यहां से रिजल्ट क्या निकलता है? सबसे पहले जिनका जीके अच्छा हुआ है ना, उनकी तो 100% सिलेक्शन है, ये तो 100% कंफर्म है। अब जिनका जीके पोर्शन अच्छा नहीं हुआ है, एवरेज हुआ है, तो उनको भी यहां पे डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेजोरिटी बच्चों का जीके अच्छा नहीं हुआ है। अब यहां से ये रिजल्ट निकलता है, अगर आपको यहां पे जीके पोर्शन में एवरेज मार्क्स भी आए हैं तब भी आपके चांसेस सिलेक्शन के हैं। अब यहां पे जो दूसरा क्वेश्चन था, इजिएस्ट सब्जेक्ट फॉर यू, आपके लिए सबसे इजी कौन सा सब्जेक्ट था? तो यहां पे रीजनिंग 67.6% बच्चों का मानना है रीजनिंग पोर्शन इजी था। अब यहां पे अगर आपका जीके पोर्शन खराब हुआ है तो रीजनिंग 100% आपको अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको जीके भी खराब हुआ है, रीजनिंग भी खराब हुई है, फिर आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। ठीक है, अब देखो, अब जिन बच्चों की सिलेक्शन होगी उनकी रीजनिंग यहां पे अच्छी हुई होगी। ठीक है, अब यहां पे जो गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है ना, वो कौन सा बनेगा? वो यहां पे बनेगा इंग्लिश पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे कंप्यूटर। अब यहां पे अगर आप देखोगे 8.2% बच्चों का मानना है कि इंग्लिश जो है इजी है। इसका मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो जीके है, और दूसरे नंबर पे डिफिकल्टी लेवल में इंग्लिश है। बिकॉज अक्सर बच्चों को क्या हो जाता है, दिखता तो इंग्लिश का क्वेश्चन इजी है लेकिन आंसर वो गलत कर देते हैं। तो अगर आपका जीके पोर्शन अच्छा नहीं हुआ है, इंग्लिश अच्छा हुआ है, रीजनिंग और कंप्यूटर अच्छे हुए हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ओवरऑल पेपर कैसा था, तो बिल्कुल डिफिकल्ट था, कोई इजी नहीं था, कोई मॉडरेट नहीं था, डिफिकल्ट ठीक ठाक लेवल का पेपर आया था। नाउ अगर हम बात करेंगे मार्क्स की, यहां पे मैंने मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, यहां पे मैंने मार्क्स राउंड ऑफ करके लिए हैं। जैसे किसी को यहां पे 71.25 है, तो इनको मैंने यहां पे राउंड ऑफ किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पे 70 प्लस मार्क्स लिए हैं, बिकॉज ये तो 100% गारंटी है, चाहे पेपर कितना ही डिफिकल्ट हो, 70 से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। इसलिए यहां पे मैंने मार्क्स 70 प्लस लिए हैं। ठीक है, अब यहां पे जो 70 मार्क्स हैं वो 18 बच्चों को हैं। इसी तरह से आगे अगर हम देखेंगे, यहां पे जो हाईएस्ट मार्क्स मेरे पास आए हैं वो है 100.25, और ये जिस बच्चे को है वो है ओपन कैटेगरी का। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो 98.25 मेरे पास डेटा आया है, ये जो है पीएसपी कैटेगरी का कैंडिडेट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आरबीए की, तो आरबीए में हाईएस्ट स्कोर रहा है 90 और दूसरे नंबर पे 89। तो ये कुछ टॉप स्कोर मेरे पास आए हैं। अगर यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादातर बच्चे, यहां पे अगर आप देखोगे, ज्यादातर बच्चे तो यहां पे 70 के अराउंड है, यानी 70 प्लस से 76 तक, लेकिन इसके बीच में कट ऑफ नहीं रहने वाला है। तो अगर हम इसके आगे ऑब्जर्व करेंगे, यहां पे 77 मार्क्स 4 बच्चों के हैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 80 प्लस, क्योंकि यहां पे जो कट ऑफ है वो 80 प्लस ही रहने वाला है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो केस की प्रिपरेशन करते हैं, बाकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, तो
उनके लिए जो जीके पोर्शन है ना वो उतना डिफिकल्ट नहीं था, उनके लिए एक नॉर्मल, बिकॉज ये जो लेवल था ऑलमोस्ट सिविल सर्विसेज का लेवल था, तो उनके लिए ये नॉर्मल था। इसलिए अगर हम सोचेंगे कि 80 से नीचे कट ऑफ जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अब जो भी कट ऑफ रहने वाला है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। तो मैं यहाँ पे वैकेंसीज और कैटेगरी लिखता हूँ, ओपन SC, ST, OSC, ALC, उसके बाद RBA, PSP और EWS। अगर हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज की तो टोटल है 142, जिसमें ओपन कैटेगरी में है 67, SC में है 14, उसके बाद ST में है 15, OSC में है 4 वैकेंसीज, ALC में है 7, RBA में है 17, PSP में है 7 और EWS में है 11। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कट ऑफ की, अब जो मेरे पास डेटा आया है उससे रिजल्ट क्या निकल के आया है, ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ रहने वाला है वो है 84 के अराउंड, और जो रेंज है वो रहेगा +1 और -1 के बीच में, ये रेंज रहने वाला है। 84 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और जो 84 से अबव है यानी 87, 88, 89, वो तो 100% उनकी सिलेक्शन कंफर्म है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा SC ST की, क्योंकि इनका जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो इनका कट ऑफ 78 के अराउंड रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा OSC, ALC एंड PSP, इनके लगभग कट ऑफ सेम ही रहते हैं, तो यहां पे जो कट ऑफ है 79 के अराउंड रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा RBA की, तो RBA का जो कट ऑफ है वो 82 के अराउंड रहने वाला है, और यहां पे भी रेंज +1 -1, और यहां पे मुझे लगता है -2 तक भी जा सकता है। उसके बाद जो EWS है यहाँ पे 77 या इससे भी नीचे जा सकता है, यहाँ पे भी +1 -1 रेंज रहेगा। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मेरे पास डेटा आया उससे मैंने ये रिजल्ट निकाला और आपके साथ शेयर किया। सो ऑल द बेस्ट।